आईएसआरओ इंटरव्यू के लिए क्या कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एसेंशियल हैं, जो पढ़ के ही जाने चाहिए? क्या ऐसे कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं या वो कोई भी सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं या हमें चॉइस देंगे कि किस सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस वो किस टाइप के होते हैं? क्या मोस्टली थ्योरेटिकल होते हैं या न्यूमेरिकल होते हैं या उसमें कोई बोर्ड वर्क रिक्वायर्ड होता है? जितना पूछा जाए क्वेश्चन में उतना ही आंसर करें, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा। जिस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेट करेगा। और कॉन्फिडेंस रखें अपने पे, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको नहीं क्वेश्चन पता है तो सीधे बोल दें कि मुझे नॉलेज नहीं है। इसका मतलब कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप गलत आंसर देंगे तो फिर वो आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट करेगा। तो अगर आपको पता नहीं है आंसर, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि आपको नहीं पता, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगर हम बीएआरसी के इंटरव्यू से कंपेयर करें तो क्या लग रहा है डेप्थ ऑफ इंटरव्यू और किस तरीके से ये उससे डिफरेंट है? एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है 50% वेटेज जो है रिटर्न एग्ज़ाम का भी है और 50% इंटरव्यू का भी है। तो ऑलरेडी 50% आपने कर दिया है, तो आप कॉन्फिडेंस रखें अपने पे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये इंटरव्यू आप जैसा भी करें पर आपका रिटर्न का भी वेटेज है उसमें अच्छा खासा। तो अगर आप कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देंगे तो डेफ़िनेटली आपको अच्छा रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। Hello everyone. In this interaction, we have Vinay with us. Vinay is currently working in ISRO, and as per your multiple request, we invited him to do interaction with us for guiding you for ISRO interviews. First of all, Vinay, welcome. थैंक एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो. Thank you, sir. Sir, my name is Vinay Karakuti. I am from Almora, Uttarakhand, and currently I am working in ISRO as a scientist engineer C. So you joined via written exam or via GATE? सर वाया रिटर्न एग्जाम ज्वाइन किया हुआ ओके ओके. और गेट में क्या रैंक रही, कौन सा अटेम्प्ट में? है। गेट में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, 58 रैंक थी। 58 रैंक, वेल डन. तो एज यू कैन सी दैट ही परफॉर्म्ड वेल इन बोथ. गेट में भी अच्छी रैंक आई और आईएसआरओ का एग्जाम भी उन्होंने क्रैक किया. तो आई एम श्योर जो गाइडेंस विनय आपको देंगे उससे आपको बहुत मदद मिलेगी और एक ओवरऑल अच्छा आइडिया लगेगा कि कैसे गेट के साथ साथ आप आईएसआरओ को भी क्रैक कर सकते हैं. तो सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि आईएसआरओ इंटरव्यू के लिए क्या कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एसेंशियल हैं, जो पढ़ के ही जाने चाहिए? क्या ऐसे कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं या वो कोई भी सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं या हमें चॉइस देंगे कि किस सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन आंसर करें? सर इन जनरल तो वहाँ पे पूछा जाता है, फेवरेट सब्जेक्ट तो पूछते हैं, पर ये नेसेसरी नहीं है कि मतलब फेवरेट सब्जेक्ट से ही वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। इनिशियली जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो फेवरेट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा था, पर फिर बाद में उन्होंने अदर सब्जेक्ट पे भी शिफ्ट किया था। तो आपको पूछा था कि आपके क्या-क्या फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, आप बताइए, ऐसा? हाँ सर, ऐसा पूछा था और फिर उससे भी क्वेश्चन पूछे थे। जब मैंने उसके आंसर कर दिए थे, तो अदर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन फिर पूछे थे उन्होंने। तो क्या-क्या सब्जेक्ट्स तुमने बोले थे फेवरेट अपने? सर मैंने सोम, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर। अच्छा, तो 4 सब्जेक्ट्स तुमने फेवरेट बताए. हाँ। तो ओवरऑल इंटरव्यू कितनी देर चला और उसमें कितने परसेंटेज क्वेश्चन फेवरेट सब्जेक्ट्स में से पूछे उन्होंने? सर इंटरव्यू तो ऑलमोस्ट 20 टू 25 मिनट चला और फेवरेट सब्जेक्ट से 70 टू 80% क्वेश्चन पूछे थे। ओके, ओके. तो उसके अलावा जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे अदर देन फेवरेट हुँ। सब्जेक्ट्स, तो वो कौन से सब्जेक्ट्स? सर मटीरियल साइंस से पूछे थे, मैन्युफैक्चरिंग से पूछे थे। वो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड थे सर वो क्वेश्चन। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. ठीक है. यानी कि ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस करना चाहिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको, या ओवरऑल ही सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए? सर फर्स्टली तो जो फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब जो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं उनको अच्छे से डीप में पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद सारे सब्जेक्ट का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। मतलब बेसिक सब सारे सब्जेक्ट का क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ सब्जेक्ट इग्नोर करके जा सक चले जाएं, क्योंकि वो अदर देन योर फेवरेट सब्जेक्ट्स भी पूछ सकते हैं जो आपको आंसर करना होगा फिर, है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस वो किस टाइप के होते हैं? क्या मोस्टली थ्योरेटिकल होते हैं या न्यूमेरिकल होते हैं या उसमें कोई बोर्ड वर्क रिक्वायर्ड होता है? सर पहले तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे बेसिक से, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कोई डेरिवेशन भी हो सकता है, कोई
कोई बेसिक छोटा-सा क्वेश्चन भी हो सकता है, मतलब उतना लंबा नहीं जितना गेट में या जो रिटन एग्ज़ाम में आता है उतना लंबा नहीं, बेसिक सा कोई क्वेश्चन या कोई ड्राइंग कुछ बनाने को बोल सकते हैं बोर्ड पे, तो इस तरह का होता है। अच्छा, तो उसमें न्यूमेरिकल्स फॉर एग्जांपल जो अगर पूछ सकते हैं कुछ, तो वो सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसमें आपको कैलकुलेटर की नीड नहीं पड़ेगी और मे बी वो आपका थॉट प्रोसेस देखना चाह रहे हैं बस, ऐसा कुछ? हाँ सर, इसी टाइप का। वो प्रोसेस देखना चाह रहे हैं कि आप कैसे प्रोसीड कर रहे हो क्वेश्चन को लेकर, थॉट प्रोसेस क्या है? ओके, 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 अंडरस्टूड। और जो लेवल होगा क्वेश्चंस का, वो क्या कैसा लेवल होगा? क्या गेट प्रिपरेशन और गेट प्रिपरेशन के नोट्स सफिशिएंट हैं या कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स वगैरह से पढ़ के जाना पड़ेगा? अ, सर मतलब जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं उनके लिए तो जो हमारे नोट्स होते हैं गेट के उससे थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा कुछ टॉपिक्स को आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना पड़ेगा। पर जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको आप गेट लेवल का प्रिपेयर प्रिपेयर कर सकते हैं मतलब, तो उससे वो सफिशिएंट होगा। हाँ। अच्छा, तो जो फेवरेट सब्जेक्ट्स तुमसे पूछे, हुँ। जो फेवरेट सब्जेक्ट्स तुमने बोले, उनसे जो क्वेश्चंस पूछे, उसमें से फॉर एग्जांपल एक मैं सिंपल कैलकुलेशन लेके चलता हूँ। मान लो 5 क्वेश्चंस पूछे फेवरेट सब्जेक्ट से, तो 5 में से कितने क्वेश्चंस ऐसा लगा कि ये गेट लेवल के ऊपर हैं या गेट लेवल तक जा रहे हैं? ऐसा कुछ आइडिया बता सकते हो? हाँ सर, 5 में से 3 या 4 गेट लेवल तक रहते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो थोड़ा हायर लेवल के रहते हैं। जो अगर आप आंसर कर देंगे तो फिर मतलब वो अगले सब्जेक्ट पे प्रोसीड करेंगे फिर। मतलब जो आपने फेवरेट नहीं बोला है वो आपका चेक करने के लिए कि आपका ओवरऑल कवरेज कैसा है, ओवरऑल नॉलेज अंडरस्टूड, कैसा है आपका। अंडरस्टूड। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप जो फेवरेट सब्जेक्ट अपना बोल रहे हैं, उसमें से ऑलमोस्ट ऐसा बोल सकते हैं 5 में से 3-4 मतलब ऑलमोस्ट 70-80% क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं कि उस लेवल के 60-80% क्वेश्चंस रहेंगे जो गेट की नॉलेज इसके लिए सफिशिएंट रहेगी। बट अगर आप किसी सब्जेक्ट को फेवरेट बोल रहे हैं, नंबर 1 मैं अपना पर्सनल ओपिनियन इसमें थोड़ा घुसा रहा हूँ। अगर किसी सब्जेक्ट को आप फेवरेट बोल रहे हैं और गेट के बाद आपको टाइम मिला है, बहुत मंथ्स का, है ना? गेट को हुए अभी मोर देन हाफ ईयर हो चुका है। तो आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट में कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ लिया होगा ना 5-6 महीने में। यस। तो स्टैंडर्ड बुक से या क्यों फेवरेट कुछ तो रीज़न होना चाहिए ना फेवरेट है मतलब ऐसा नहीं कि बस मेरे से ईज़िली क्वेश्चन बन जा रहे हैं इसलिए मेरा फेवरेट है। फेवरेट मतलब आपको पसंद है उसकी नॉलेज, उसमें आप और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए रेडी हो, मे बी उसमें अपना करियर परस्यू करना चाहते हो आगे। वो एक रियल डेफिनेशन हुई फेवरेट की। तो उस सेंस में 5-6 महीने में ये एक्सपेक्टेशन होगी कि कुछ आपने एक्स्ट्रा पढ़ा ही होगा रेफरेंस बुक से, जो उन सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है। जो नॉन फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, उनसे भी क्या हायर लेवल के क्वेश्चन्स पूछते हैं या उनसे गेट लेवल क्वेश्चन्स ही फील हुए तुम्हें? सर उनसे तो गेट लेवल सफिशिएंट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना टाइम भी अभी है नहीं कि आप उतना हायर लेवल पे जाएँ। तो मेरे हिसाब से तो गेट लेवल सफिशिएंट होगा अगर आप इतना कर लें तो। और थोड़ा मतलब ठीक है, उनमें ठीक। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब जो भी अब प्रोसेसेज़ होती हैं वो कैसे होती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा आप देख सकते हैं, सारी कास्टिंग, वेल्डिंग ये सब का थोड़ा बेसिक ओवरव्यू आप ले लें प्रोसेसेज़ का, जो स्पेस सेक्टर में यूज़ हो रही हैं, तो वो सफिशिएंट होगा मतलब बेसिक ओवरव्यू। ओके, तो स्पेस सेक्टर में रीसेंट कोई एडवांसमेंट क्या चल रही हैं और करंट क्या प्रोग्राम्स हैं आईएसआरओ के, उनका फ्यूचर मिशंस क्या हैं जैसे गगनयान वगैरह, तो इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस पॉसिबल है कि वो पूछें या केवल टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछेंगे? सर इन जनरल तो टेक्निकली पूछते हैं, पर बाय चांस पूछ भी सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो बेसिक उसका भी थोड़ा बहुत पता हो तो, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, बेसिक एकदम, कि क्या मिशन आने वाले हैं, क्या अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं, तो उतना थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप जा रहे हैं आईएसआरओ ज्वाइन करने, तो इतना तो बेसिक एक्सपेक्टेशन है ही। इवन इफ दे डोंट आस्क दिस इन इंटरव्यू, आपको पता तो होना ही चाहिए ना कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो क्या उनके करंट मिशंस चल रहे हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, तो ये सबका आइडिया एक अच्छा रहेगा। तो मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। यस सर, मोस्टली टेक्निकल ही होंगे कुछ। ओके, ठीक है। अच्छा, डेरिवेशंस के लिए स्टूडेंट्स ने पूछा है, आई थिंक यू मेंशन्ड आल्सो कि हाँ, पूछ सकते हैं। बट एक बार और मैं उसको पूछता हूँ कि क्या डेरिवेशन स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं या कम पूछे जाते हैं? सर मतलब ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते, जनरली ज़्यादा वन वर्ड क्वेश्चन ही रहते हैं, पर वो पूछ सकते हैं, डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं। बाय चांस कहीं मतलब सर क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट होता है ना, पहले वो बेसिक से शुरू करेंगे। बाय चांस कहीं आपने कुछ ऐसा बोल दिया
कि वो डेरिवेशन पे आ गए तो फिर वो पूछ सकते हैं उसके बाद डेरिवेशन डीप में, अगर कन्वर्सेशन डीप में चलेगी तो डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। इन जनरल जैसे यू सेड कि 20-25 मिनट चला इंटरेक्शन, हम्म। तो कितने क्वेश्चंस टोटल उसमें पूछे तुमसे रफली अप्रोक्सीमेटली? 10 to 12 पूछे होंगे सर, 10 to 12। 10 टू 12 क्वेश्चंस पूछे होंगे, तो एक आइडिया लगा सकते हो ऑन एन एवरेज एक डेढ़ डेढ़ 2 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन गया, तो उससे यू कैन गेट एन आइडिया कि वो किस डेप्थ में होगा। अगर हम बीएआरसी के इंटरव्यू से कंपेयर करें तो क्या लग रहा है डेप्थ ऑफ इंटरव्यू, और किस तरीके से ये उससे डिफरेंट है? सर बीआरसी के इंटरव्यू में क्या है ना, डेप्थ ऑफ नॉलेज ज़्यादा है उसमें, मतलब उसमें 4 ही क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे और 1 घंटा, 1.5 घंटा चलता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, पर उतना डेप्थ नहीं होगा जितना बीआरसी में है। तो कंपेयर करें तो डेप्थ ऑफ नॉलेज बीआरसी में ज़्यादा है। डेप्थ बीआरसी में ज़्यादा जाते हैं सर। यस, क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं इस चीज को लेके जनरली, और ये हमें क्वेश्चन पूछा भी है काफी स्टूडेंट्स ने ये वाली चीज। तो डेफिनेटली बीआरसी का इंटरव्यू में वो ज्यादा डेप्थ में जाते हैं, एक ही चीज में आपको घुमाते रहेंगे, वो बार बार पूछेंगे अलग तरीके से, डीप में और जाते रहेंगे। बट आईएसआरओ में जैसा विनय ने बताया कि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स टच करेंगे, मोस्टली क्वेश्चंस छोटे होंगे, शॉर्ट होंगे, कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं, मे बी इंटरेक्शन करते करते अगर उन्हें लगा तो आपको कोई डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बीआरसी के कंपैरिजन में उतने ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जैसा बीआरसी में आपने देखा है कि एक एक घंटे तक इंटरव्यू हो जाता है 2-4 क्वेश्चन के ऊपर ही, तो वैसा एग्जैक्ट सिनेरियो यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, वहाँ पैनल में कितने लोग रहते हैं जो इंटरव्यू लेंगे? सर 10 to 12 रहते हैं, 10 to 12। सर मेरे टाइम पे तो कुछ ही लोगों ने पूछा था, मतलब 5-6 लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, तो सबने अलग-अलग उससे डोमेन से पूछे, सबने अलग-अलग सब्जेक्ट से पूछे थे। मतलब अलग अलग पर्सन ने अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हाँ पूछे? सर। अच्छा विनय, इसमें जो इंटरव्यू होगा आपसे क्वेश्चंस होंगे और जिनका आप जवाब दोगे, तो उसकी क्या लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी, क्या लैंग्वेज यूज होगी वहां पे? सर वैसे तो इंग्लिश प्रेफ़र वो लोग करते हैं, पर अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कि आप इंग्लिश में ही करें या हिंदी में ही करें, तो दोनों में ओके हैं वो लोग। तो तुम्हारा कौन से लैंग्वेज में रहा जो इंटरव्यू हुआ? मेरा सर मिक्स था, पहले हिंदी में, फिर कभी इंग्लिश में, और बाइलिंगुअल रहता है मतलब सर। ऐसा कोई वो नहीं है हिंदी इंग्लिश का, लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एमटेक कर रहे हैं जो आईएसआरओ के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो एज एन एमटेक स्टूडेंट क्या कुछ एडवांस टॉपिक्स उनसे पूछे जा सकते हैं उनके डोमेन से जो इसमें वो अभी मास्टर्स कर रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं होगा? सर पूछ सकते हैं, एमटेक अगर जो इंटरव्यूइंग पर्सन है, अगर वो उसका इंटरेस्ट भी उसी सब्जेक्ट में है जिसमें आप एमटेक कर रहे हैं, तो वो पूछ सकते हैं आपसे, एमटेक के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी एमटेक कंप्लीट कर लिया है, तो उनका प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी उनको प्रिपेयर करके जाना होगा, एमटेक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ओके, बीटेक प्रोजेक्ट उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, सर क्या लगता है? उसकी तो मैंने सुना नहीं, मतलब किसी से पूछा करके, तो उससे तो उतना इम्पोर्टेंट वो नहीं है, पर बेसिक आइडिया बीटेक प्रोजेक्ट का भी होना चाहिए, और एमटेक प्रोजेक्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जो एमटेक कर रहे हैं वो अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से देख समझ के जाएं और एक्सपेक्ट करके जाएं कि उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं जो जॉब कर चुके हैं पहले कहीं, उनका कोई वर्क एक्सपीरियंस इससे रहा है, और ऐसे भी जिनका नहीं रहा है। दोनों के सवाल हैं, जिनका एक्सपीरियंस है उनका ये सवाल है कि कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या मेरे वर्क के बारे में कुछ पूछा जाएगा, और जिनका एक्सपीरियंस नहीं है वो ये जानना चाहते हैं कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या मुझे कोई डिसएडवांटेज होगा। तो दोनों ही आप एड्रेस करो क्वेश्चंस को। सर पहले तो अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर वो टेक्निकल से रिलेटेड कोई वर्क है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ऐसा एडवांटेज डिसएडवांटेज का तो कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा भी तब जॉब था नहीं, तो अगर जिसका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उसे तो प्योरली अपना जो सब्जेक्ट है वही करके जाना है, और जिसका वर्क एक्सपीरियंस है तो उसे बेसिक अपना पता होना चाहिए, मतलब टेक्निकल जो टर्म्स उसमें यूज हो रही हैं या टेक्निकल जो भी एस्पेक्ट उसके हैं वो पता होने चाहिए अपने काम से रिलेटेड। और ऐसा एडवांटेज डिसएडवांटेज का तो कुछ है नहीं, इंटरव्यू पूरी तरह से फेयर है, मतलब दोनों के लिए ओपन है। हम्म, हम्म। कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं है, आप पर आपने अच्छे से आंसर किए क्वेश्चंस, रिस्पेक्टिव ऑफ योर
वर्क एक्सपीरियंस और लैक ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आप सेलेक्ट होंगे। बट हाँ, अगर आपकी जॉब है तो अगेन, और स्पेशली आई थिंक अगर कोई टेक्निकल जॉब है, आपने अगर इससे पहले कोई कोर सेक्टर में काम किया है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस के। अगर आपने कोई एक अलग रोल में कोई सेल्स रोल किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी कंपनी में थे, तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने में वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अच्छा, प्रीवियस आईएसआरओ के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, उनकी कोई सिग्निफिकेंस है, उनको देख के जानने का कोई फायदा है, ऐसा लगा बात करके कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मेरे से भी पूछा या लास्ट ईयर भी पूछा था, ऐसा कुछ? सर एग्जैक्टली तो क्वेश्चन रिपीट होना मुश्किल है, पर आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि मतलब किस फ्लो में क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार ओवरव्यू लेना सही रहेगा उसका, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे फ्लो क्वेश्चन का बन रहा है और किस लेवल तक जा रहे हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा उससे, प्रीवियस क्वेश्चन देख के। ओके, तो कोई ऐसी सोर्स है जहां से एक्सेस किए जा सकते हैं आईएसआरओ इंटरव्यू के प्रीवियस क्वेश्चंस? सर ऐसा कोरा पे आपको कुछ मिल सकते हैं, कुछ लोगों ने शेयर करे हुए हैं अपने एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। बाकी ऐसा ऑफिशियली तो कुछ है नहीं डॉक्यूमेंट। ओके, ओके। यस। तो आप इंटरनेट पे, कोरा पे कई लोग सेलेक्ट होने के बाद या इंटरव्यू के बाद भी अपने क्वेश्चन शेयर करते हैं, तो उनसे आप गो थ्रू करके एक आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, इन सब क्वेश्चंस के अलावा अ, ऐसी कोई टिप्स जो तुम देना चाहते हो स्टूडेंट्स को जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया अभी उससे अलग, कि इन चीजों का ध्यान रखना है, ये मिस्टेक्स या ये ब्लंडर नहीं करने हैं, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, रिलेटेड टू ड्रेस कोड, रिलेटेड टू एनीथिंग? सर सबसे पहले तो मतलब अपने सेंटर पे टाइम पे पहुँचे और जो भी रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ पे रिपोर्टिंग करें अच्छे से, और फॉर्मल एकदम फॉर्मल अटायर में जाएँ और जितना पूछा जाए क्वेश्चन में उतना ही आंसर करें। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा, जिस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेट करेगा। और कॉन्फिडेंस रखें अपने पे, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको नहीं क्वेश्चन पता है तो सीधे बोल दें कि मुझे नॉलेज नहीं है। इसका मतलब कोई ऐसा नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप मतलब गलत आंसर देंगे तो फिर वो आपके लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट करेगा। तो अगर आपको पता नहीं है आंसर, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि आपको नहीं पता, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो यही सब बेसिक है सर। करेक्ट बात है। जबरदस्ती आप हवाबाजी वहां पे करेंगे अगर, तो ऑब्वियसली ना केवल वो समझ जाएंगे कि आपको नॉलेज नहीं है, बल्कि जो आपसे नेक्स्ट क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे उसमें आप डेफिनेटली फंस भी जाएंगे। तो आपने ना केवल करंट क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा उसमें हवा में आंसर दे दिया, बल्कि अगला क्वेश्चन जो उससे आएगा वो उस पर भी आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इट इज बेटर कि आपको जो नहीं आता है आप क्लियरली बोल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ चीज उन्होंने पूछी जो मे बी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है जिसको, तो क्या उसमें बोलना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं कि सर एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल बट लेट मी ट्राई, और आप अपना थॉट प्रोसेस बता रहे हैं उनको, और इस तरीके से अप्रोच करना क्या सही रहेगा? हाँ सर, बिल्कुल सर, ये सही सर, बहुत अच्छी टेक्नीक है। मतलब इससे आपको मतलब उनको एक आइडिया लग जाएगा कि आप ऑनेस्ट भी हैं और आपको जो पता है आप वो बता भी सकते हैं। पूरी तरह से आप ज़ीरो नहीं होंगे उस क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ आपका आउटपुट आएगा। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है 50% वेटेज जो है रिटर्न एग्ज़ाम का भी है और 50% इंटरव्यू का भी है। तो ऑलरेडी 50% आपने कर दिया है, तो आप कॉन्फिडेंस रखें अपने पे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये इंटरव्यू आप जैसा भी करें पर आपका रिटर्न का भी वेटेज है उसमें अच्छा खासा। तो अगर आप कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देंगे, तो डेफ़िनिटली आपको अच्छा रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। So that's it for this session. We have taken almost all of your question related to interview preparation. We have received more question related to, some question related to work profile, some question even related to written exam. So we are going to discuss those questions as well, but in a future session, जब written exam की date वगैरह announce हो जाएगी, तब हम उन सारे questions को भी address करेंगे. So thank you, Vinay, for joining us and for helping your juniors थैंक in ISRO interview. थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्च्युनिटी टू मी। थैंक यू सर। Most welcome, most welcome. And I wish all the best to everyone who is going to appear in ISRO interviews. Good luck.